आप पीठ के बल लेटे हुए हैं और धीरे से दोनों पैरों को उठाइए, साइकिलिंग कीजिए। जैसे साइकिल को पैडल मारते हैं, पैडल मारिए धीरे धीरे, ज्यादा जोर नहीं लेना है। थोड़ा सा सर भी उठा सकते हैं, देखना आपको ऊपर है। अगर आपको सर उठाने में अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप सर नीचे रख लीजिए। साइकिलिंग आप कर रहे हैं, अब अपोजिट साइकिलिंग कीजिए, अपोजिट साइकिलिंग, ओके, अपोजिट साइकिल करते रहिए। थोड़ा सा पेट पे जोर आएगा। थकान हो रही है तो धीरे से रख लीजिए, पैर रिलैक्स कीजिए, नहीं तो एक और चक्कर करेंगे, एक और बार। साइकिल 1 2 3 4 5 6, अपोजिट साइकिल, साइकिल उल्टा चल रहा है, साइकिल धीरे से रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे जिस तरह से मैं रिलैक्स कर रहा हूं। पैर खुला रखिए, एड़ियों को दूर रखिए, घुटनों को जोड़ लीजिए, रिलैक्स। अभी आपको सेम पोस्चर में जाना है, बस स्टे करना है, हमें रुकना है, रुकना है, ठीक है। ऐसे आपके काफ मसल जमीन के पैरेलल हैं, आपकी नजर ऊपर है, हाथ इस तरह से हैं, रुके रहिए, पेट अंदर दबाइए। पीठ में गैप नहीं होना चाहिए, जमीन और पीठ में, मैट, दरी और पीठ में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे गोल नहीं होना चाहिए, चिपका हुआ, चिपका हुआ, ऊपर देख रहे हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए धीरे धीरे। गला टाइट नहीं, नेक को रिलैक्स रखिए, रिलैक्स डाउन। घुटना जोड़ लीजिए, हथेलियां खुली हुई। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आप पेट से श्वास लेते हैं, पेट ढीला छोड़ देते हैं। जब आप कोर एंगेज करते हैं, जब पेट को मजबूत करना है, तब पेट से श्वास नहीं लिया जाता, तब साइड से लिया जाता है। देखिए इस तरह से, फिर से रुके, पेट टाइट है, सांस यहां से लेना है, पसलियों से, रुके रहिए, स्टे। यस, वापस रिलैक्स। ऐसा करते हुए थोड़ा नेक पे जोर आ सकता है, इसलिए ऊपर देखिएगा, सामने मत देखिएगा। ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे करेंगे सामने देखेंगे तो जोर पड़ेगा नेक पे। ऊपर देखिए जब आप उठाते हैं तो, ठीक है, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। पैर को खोल लीजिए। अच्छा, ट्विस्टिंग करने से पहले लेट अस डू पवन मुक्त आसन, क्योंकि पेट पे जोर पड़ा है, अब उसको स्ट्रेच करके अंदर की ओर क्लोज करते हैं। देखिए, पैर दोनों खुला रखिए, दाएं पैर को अपनी छाती से लगाएं, ऐसे पकड़ सकते हैं। घुटने में अगर दिक्कत है तो ऐसे पकड़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा सभी लोग ऐसे ही पकड़ें, घुटने पे जोर ना डालें, आराम से श्वास लेते छोड़ते रहिए, पेट को ढीला छोड़िए। रिलैक्स। दूसरे पैर से बायां पैर, आराम से। रिलैक्स। दोनों पैरों से। श्वास लेते छोड़ते रहें। आप चाहें तो सर ऊपर लाएं या आप ऐसे ही रहें, रिलैक्स। मेन है घुटनों को छाती से लगाना, बहुत जोर नहीं डालना है। जांग अगर आ गई छाती पे, बस हो गया। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोनों पैरों को धीरे से ढीला छोड़िए, सीधा। और उसके बाद अब आप घुटना मोड़ लीजिए, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। पैर को ज्यादा खोलना है, पैर को खोलना है। उसके बाद
दाएं घुटने को बाईं तरफ गिराना है, बायां पैर भी गिरेगा। बहुत अच्छे। हाथ को ऐसे टी शेप में कर लीजिए आराम से। रिलैक्स। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको रेगुलर होना है। समझिए बात को। दूसरी तरफ देखना है, जिधर घुटने गिर रहे हैं उसके अपोजिट देखना है। एक और बार कर लीजिए आराम से, रेगुलर रहिए। एक और बार आराम से, लास्ट। और वापस आइए, कंधा ढीला छोड़िए, शरीर को पूरा खोल दीजिए। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी है, घुटने दोनों गिर गए साइड में, हथेलियां आसमान की ओर, थाइज के पास। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। आती जाती श्वास नाभि की तरफ, नाभि की तरफ आपका ध्यान, नाभि की तरफ आपका ध्यान। आंखें बंद। अब सुनते चलिए। बॉडी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। आपका ध्यान पैर के तलवे की ओर, पैर की उंगलियां, एंकल रिलैक्स्ड। घुटने को रिलैक्स छोड़िए। नाक से श्वास लीजिए, नाक से छोड़िए। शवासन। बिल्कुल आप एक शव की भांति, शरीर शिथिल पड़ा हुआ है, रिलैक्स्ड है। ध्यान कमर, पेट और छाती को रिलैक्स कीजिए। ध्यान ले जाइए, दोनों कंधों को रिलैक्स छोड़िए। रिलैक्स कीजिए अपने दोनों भुजाओं को, हथेलियां रिलैक्स्ड हैं, गर्दन रिलैक्स्ड। आपका चेहरा, माथा, सर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए खुद को। नींद आ रही है तो सो जाइए, रिलैक्स रहिए। बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान कमरे में वापस लौटाइए, शरीर की ओर। पैर की उंगलियों को चलाएंगे, हाथ की उंगलियों को चलाइए। दोनों पैरों को जोड़िए, हथेलियों को ऊपर की ओर खींचिए, पैर को नीचे खींचिए। अपने कमर गर्दन को एक लंबाई देनी है। स्ट्रेच योर स्पाइन। धीरे धीरे दोनों हथेलियां वापस जांघ के पास। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं करवट लेट जाएंगे। दायां करवट, आंखें बंद हैं, आप रिलैक्स हैं। और धीरे से हाथ के सपोर्ट से बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। शांत, कमर गर्दन सीधी है। आगे के अभ्यास के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।